दाना की दस्तक से पहले ही दहशत का माहौल पैदा हो गया। ये दोस्तों भारत के मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे, जहां जहां आपको ये रेड, ग्रीन और ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं, इन सभी एरियाज में चक्रवात तूफान का खतरा मंडरा रहा है। यानी कि न सिर्फ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बल्कि ये महाभयानक चक्रवात तूफान दाना 7 राज्यों में अपना तांडव दिखाएगा। मौसम विभाग की तरफ से अभी लेटेस्ट चेतावनी जारी की गई है। साइक्लोन दाना आज रात को उड़ीसा के तट से टकराएगा। तेज हवा के साथ बारिश का दौर और सिलसिला अभी भी जारी है। 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई, 550 ट्रेनें रद्द की गई। बंगाल समेत 7 राज्यों पर इसका असर देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी से उठा यह चक्रवाती तूफान दाना आज 24 अक्टूबर की देर रात करीब 2 बजे उड़ीसा के तट से टकराएगा और इसका असर पश्चिम बंगाल पर भी देखने को मिलेगा। तटीय इलाकों में इस वक्त इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही होगी। अभी मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट चेतावनी में ये अलर्ट भी जारी किया गया कि और करीब पहुंच गया चक्रवाती तूफान दाना। भारी बारिश शुरू, कुल 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक इसकी हवाएं चल सकती है। ये तस्वीरें देखिए जरा आप। उड़ीसा के पूरे बीच पर लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा भारतीय सेना द्वारा। वहीं उड़ीसा के भद्रक में आज सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। ये तूफान से टकराने के 12 घंटे पहले ही भद्रक में भयंकर बारिश और तेज हवाएं चल रही है। स्थानीय पुलिस ने उड़ीसा के तटीय इलाकों से बच्चों और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया। तूफान से पहले लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी से चक्रवात तूफान आ रहा जो भारत के इन तटीय इलाकों से टकराएगा। अनुमानित रास्ता यानी कि अनुमानित लोकेशन जो चक्रवात तूफान दाना की वो ये हो सकती है। भारतीय वायुसेना के जवानों ने भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें और 150 से ज्यादा जवान उड़ीसा के भुवनेश्वर भी पहुंचे। पंजाब के बठिंडा से भी एक IL-76 और AN-32 विमान को भुवनेश्वर लाया गया, जहां लोगों के लिए राहत सामग्री और भी कई महत्वपूर्ण चीजें बचाव कार्य के लिए भेजी गई है। इस तूफान से भारी तबाही की आशंका के चलते श्रद्धालुओं को उड़ीसा पुरी के जगन्नाथ मंदिर भी न जाने की सलाह दी गई है। दोस्तों इस तूफान का असर और कहां होगा और इस तूफान से निपटने की क्या तैयारी चल रही है, चलिए देखते हैं। दाना चक्रवात तूफान से जुड़ी 10 बड़ी बातें। एक बड़ी घटना भी सामने देखने को मिली। चक्रवात से पहले ही बंगाल में आंधी तूफान के चलते 3 नावों के डूबने से 16 मछुआरे अभी लापता हैं। इनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी दाना के खतरे को देखते हुए अब तक लगभग 1.5 लाख लोगों को खतरों वाले क्षेत्रों से बाहर निकाला है। इनमें से 83,000 लोगों को राहत शिविरों में भी पहुंचाया गया है। 2 एयरपोर्ट पर 16 घंटे में 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 550 ट्रेनें रद्द हुई। ओडिशा में एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की भी 288 टीमें तैनात की गई है। दोस्तों ये साइक्लोन दाना का टोटल 7 राज्यों में असर देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो उड़ीसा में असर होगा, जो मैंने आपको बताया। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। लगभग 14 तटीय जिले हैं जहां तूफान का व्यापक असर होने की आशंका है, तो जरा सावधान रहिएगा। पश्चिम बंगाल में भी इन जिलों में इस तूफान का असर दिखेगा। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि कोलकाता, हावड़ा, हुगली, झारग्राम में भी भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी रायलसीमा क्षेत्र में भारी बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। झारखंड में भी इसका असर दिखेगा। इन जिलों में झारखंड में भी एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई है और छत्तीसगढ़ में भी 8 जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। बिहार के भी कई जिलों में इस तूफान का असर देखने को मिलेगा। 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और भी तमिलनाडु समेत पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है इस तूफान के चलते। ये देख सकते हैं आप, मौसम विभाग का अलर्ट भी। इस साइक्लोन दाना का असर इन 7 राज्यों में देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जब भी कोई चक्रवात तूफान आता है तो उसकी हवा की स्पीड से यह तय होता है कि कौन सा साइक्लोन कितना खतरनाक है। यूजुअली 120 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली तो उस तूफान का खतरा थोड़ा कम ही होता है। 150 से ऊपर निकला तो मध्यम हो जाता है। 180 से ऊपर गया तो तूफान का खतरा ज्यादा हो जाता है। 200 से ऊपर गया तो बहुत ही ज्यादा, और 250 से ऊपर गई तूफान की हवाएं तो विनाशकारी तूफान में गिनती आती है। भारत के किन किन इलाकों में साइक्लोन का सबसे ज्यादा खतरा होता है, तो ये जो भारत के नक्शे में आप रेड जोन वाले इलाके देख पा रहे, खास करके समुद्र के तटीय इलाके जो हैं, यहाँ तूफान का सबसे ज्यादा खतरा होता है। जब भी आंधी तूफान का सरकार या मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाए तो आप इन 7 बातों का जरूर ध्यान रखें। आंधी आने पर बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। घर पर अपने पास टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस का स्टॉक रखें। अगर आप कहीं बाहर फंस गए तो किसी सेफ जगह पर रुक जाएं। किसी तरह के मेटल या बिजली के सामान को न छुएं। लंबे पेड़, दीवार, बिजली का खंबे के आसपास खड़े ना रहें तूफान के समय। और गाड़ी ऐसी जगह पार्क करें जहां उड़ती हुई चीज आने का रिस्क ना हो। कंस्ट्रक्शन साइट, पुरानी और जर्जर इमारतों के पास भी खड़े ना रहें, वरना इमारतों के ढहने का भी रिस्क होता है। तो ये तूफान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।